जय हिंद। आज आपके लिए मैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 वीडियो में चैप्टर 2 में बच्चों अल्फ़ाबेट के बारे में आपको बताएंगे। इसके पहले मैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर में बच्चों मैं लेटर्स के बारे में बताए थे। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं क्लिक करके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों आज हम आपको बच्चों अल्फ़ाबेट के बारे में आज बताएंगे। अल्फ़ाबेट को आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हैं। क्यों हम इस अल्फ़ाबेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं? सिर्फ अल्फ़ाबेट ही क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अल्फ़ाबेट में जो होता है, कहता है कि ए से जेड तक ले जो सीरीज होता है, देखिए यहाँ पर जो सेट बना हुआ है बोर्ड पर, देखिए ए से जेड तक ले का जो सीरीज है, इन सीरीज को ही बोलता है अल्फ़ाबेट। क्या बोलता है? अल्फ़ाबेट। तो क्या ये इंग्लिश में लिखा है कि हिंदी में लिखा हुआ है? इंग्लिश में ही लिखा है। तो क्या हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं कि नहीं? अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होता है? अल्फ़ाबेट का हिंदी बच्चों वर्णमाला होता है या अक्षरमाला। क्या होता है? वर्णमाला या अक्षरमाला। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला या अंग्रेजी अक्षरमाला। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट जो है, ये अल्फ़ाबेट जो वर्ड है या लैंग्वेज, ये जो अल्फ़ाबेट जो वर्ड है ये कहाँ से आया है। तो बच्चों इस अल्फ़ाबेट का सबसे पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चों हम डिफिनेशन क्या लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं कि व्हाट इज अल्फ़ाबेट या व्हाट इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या लिखे कि ए सेट ऑफ लेटर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट या इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट के जगह पर आप ग्रुप भी लिख सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी लिख। तो एग्जाम्पल में देखिए बच्चों सेट क्या बनाए? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर ए से लेके जेड तक ले एक क्रमबद्ध यानी एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा गया है। एक क्रमबद्ध, एक निश्चित क्रमबद्ध में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या आया? बी, बी के बाद क्या मिला? सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। तो यानी एक क्रमबद्ध, एक निश्चित क्रमबद्ध में ये क्या है? लिखा गया है ए से जेड तक ले। इन्हीं क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक ढंग में यानी फिक्स्ड ऑर्डर में ये क्या है? लिखा गया है। इसीलिए इन सीरीज को, इन सेट को, इन ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट या इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं। आप लोग समझ गए इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो एक यानी सही तरीका से, यानी हम लोग जानते हैं कि ए के बाद बी आया है तो बी के बाद सी ही आएगा और सी के बाद डी ही आएगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट। तो बच्चों
ये था आपका अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का डिफिनेशन आप समझ गए कि यदि ABCD A to Z है, A से लेके Z तक ले, यदि उसको सिस्टमेटिक ढंग से आप लिखिएगा, एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखिएगा, तो वह आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट कहलाएगा। तो बच्चों अब इसके बारे में और जानकारी देखते हैं कि ये अल्फ़ाबेट वर्ड कहाँ से आया है, किस कंट्री से लिया गया है इसे, ये कौन सा लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज से लिया गया, किस वर्ड से लिया गया। तो चलिए इसके बारे में और आगे देखते हैं। अब बच्चों अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में और डिटेल में देखते हैं और इसको समझते हैं और बेहतर ढंग से। तो बच्चों आप लोग देखे होंगे ये क्या है, ये जो मेरा देख रहे हैं ये क्या है, गला है। गला में देखिएगा लड़की या महिला लोग क्या पहनता है, माला पहनता है, माला। या लड़का लोग को भी देखिएगा गला में माला पहनता है। जो शंकर भगवान का जो माने अथी होता है, क्या कहता है, भक्त, उसको देखिएगा एक माला पहनता है, रुद्राक्ष माला यहाँ पर। तो माला जो है बच्चों देखिएगा कि वो माला भी एक सिस्टमेटिक ढंग से रहता है। थोड़ा देखते हैं कोई चित्र बना के माला का। माला कैसा होता है, गोल टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये समझ लीजिए ये एक माला हम बना दिए, ठीक है, ये एक माला है, ठीक है। और माला में ये एक धागा है और इस धागा में क्या होता है, बहुत सारे गोल गोल टाइप का क्या होता है, ये माला रहता है ना बच्चों, ये गोल गोल टाइप का इसमें माला रहता है। देखिए देखे होंगे या आप लोग भी शायद गले में शायद पहने हैं कि नहीं। तो इस टाइप का। अब बच्चों ये अब इसी माला में यहाँ पर A लिख देते हैं, फिर यहाँ पर B लिखेंगे, C लिखेंगे, D लिखेंगे, E, F, यानी इस ढंग से Z तक ले लिख दीजिए। तो बच्चों ये एक देखिए A के बाद क्या आ गया, B, B के बाद क्या आया, C, C के बाद क्या आया, D, D के बाद E, E के बाद F। यानी क्या देखें कि एक सिस्टम से एक फिक्स्ड ऑर्डर के तरह यहाँ पर सजा है। यानी ABCD को यदि सिस्टमेटिक ढंग से एक निश्चित क्रम में यदि उसको सजा दीजिएगा, किस तरह, एक माला की तरह। हालांकि आपको ये माला की तरह नहीं, माने इन्हें की माला की तरह आपको सजाना है गोल करके ABCD, ऐसे नहीं लिखना है, समझ। जैसे कि इसके पहले अभी जो बताएं एग्जाम्पल में नीचे में उस तरह, ये तो एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो माला होता है किसी भी तरह का माला, वह क्या होता है कि एकदम सटीक तरीका से वो जो गोल टाइप का जो माला होता है, मोती, उसको क्या होता है एकदम सटीक तरीके से उस धागे में क्या होता है सेट किया रहता है एक सिस्टम से। उसी तरह A से Z तक ले जो होता है बच्चों, A to Z कितना होता है, 26 लेटर्स होते हैं। ABCD कितना होता है, 26 होते हैं। तो A to Z को भी एक निश्चित क्रम में यदि आप लिखिएगा Z तक ले, तब वह क्या कहलाएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट कहलाएगा। अब बच्चों समझते हैं कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहाँ से आया है, तो समझिए थोड़ा। यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। यहाँ पर जो है बच्चों इसको इस जगह लिखते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ समझिएगा थोड़ा सुन कि अब समझते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट आखिर कहाँ से आया है। तो अल्फ़ाबेट ALPHABET ये हो गया अल्फ़ाबेट, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी आप लिख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट आप लोग बच्चों मैथ आप लोग 9 या 8 या 10 का मैथ या 11 12 का मैथ आप लोग देखे होंगे। उसमें कुछ एक अजीब तरह का लेटर आपको देखने मिलता है।
इस टाइप का लेटर, इस टाइप का लेटर देखें, इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा, इसको पढ़ते हैं बीटा। तो इन दोनों वर्ड का ये लेटर जो है अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों कहाँ से आया? ये एक ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर है। और इन्हीं दो लेटर से अल्फ़ाबेट बना है। ठीक है, ये मैथ में आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो 9 और 10 का मैथ में देख सकते हैं। तो इस टाइप का जो लेटर होता है, ये एक ग्रीक लेटर है, इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा, इसको पढ़ते हैं बीटा। तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। कौन सा लैंग्वेज से बच्चों? ये ग्रीक लैंग्वेज से अल्फ़ाबेट को हमने, ये एक ग्रीक लैंग्वेज है अल्फ़ाबेट, या ये कैसा है? ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक वर्ड हम बोल सकते हैं इसको। ये बच्चों अल्फ़ाबेट जो है, यदि देखिएगा कि अल्फ़ा और प्लस बेट, अल्फ़ा प्लस बेट को जब आप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? अल्फ़ाबेट बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्फ़ाबेट बन जाता है बच्चों। यदि हमने अल्फ़ा प्लस बेट को जोड़ देते हैं तो बन जाता है अल्फ़ाबेट। और ये अल्फ़ाबेट ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक लैंग्वेज है। तो अल्फ़ाबेट आप लोग समझ गए कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, कि अल्फ़ाबेट जो होता है बच्चों A to Z होता है। और A to Z को यदि सिस्टमेटिक ढंग से आप लिखते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखते हैं, निश्चित क्रम में लिखते हैं, तो उन्हीं क्रम को हम अल्फ़ाबेट या इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो बच्चों आज हमने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वोवेल और कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल्स के बारे में, अगला वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।